श्री राम कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज में फोकस नहीं कर पाता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? आखिर क्या कहते हैं श्री राम इसके बारे में? वो कहते हैं मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर रखना जरूरी होता है, क्योंकि श्री राम के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वो बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल, अथाह और शांत। वहीं जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वो बिल्कुल नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज्यादा हो जाने पर वो अपनी मर्यादा को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़े से ही धन को पाकर मचलने लगते हैं और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं और वो चाहे कितनी भी तरक्की करें उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती है, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी भोग विलास से घिरे रहते हैं और उनका उपभोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितने भी दम, दौलत या संसाधन हो जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी आसक्ति उनमें नहीं लगाते। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रित दिमाग रखने में सक्षम होते हैं, ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम की हदें पार करनी जरूरी है। जिनकी मंजिल छत तक है उन्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे तो आसमान छूना है, तो मुझे रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। जिंदगी में कभी निराश मत हो, धीरज बनाए रखो, क्योंकि तुमको जिसने बनाया है वह इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है। जिंदगी का कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। हर कार्य को और उसके अंजाम को सोचकर फिर उस पर काम करें। काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम के पीछे पड़ जाना जरूरी है। ये दुनिया कब चुप रही है? कहने दो जो लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लोगों ने उन्हीं को गूगल पर सर्च किया है जिन्होंने अपने आप को कुछ खर्च किया है। जब भी जिंदगी में हम सही फैसलों को चुनते हैं, लाजमी है कि उन राहों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। श्री राम कहते हैं कि किस्मत पर भरोसा करने की बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा करो। किस्मत निराश कर सकती है, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करते। हमेशा सफल व्यक्ति की सफलता को बारीकी से देखो और अपनी गलतियों को चेक करो, तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। कुछ कर दिखाना, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है तो सिर्फ बातें मत करो, काम ज्यादा करो, सफलता जरूर मिलेगी। सक्सेस हमेशा उन लोगों पर फिदा होती है जो दिलो जान से मेहनत करना जानते हैं। जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना आजकल पैसे देकर भी इतिहास में नाम लिखवाए जाते हैं। जीतना तय हो तब तो बुज़दिल भी लड़ जाते हैं, लेकिन हार सामने हो फिर भी जंग ना छोड़ी जाए, वही शूरवीर कहलाते हैं। सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए असफलता की सीढ़ियों को तो चढ़ना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर ठोकर मिले तो क्या हुआ, ठोकर से ही इंसान संभल कर चलना सीखता है। जिंदगी में तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपना हर आने वाला कदम तुम्हारे पिछले कदम से बेहतरीन हो, उसका ध्यान रखो। ये मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, हमारे हर हौसलों को आजमाती है, आंखों से सपनों के पर्दों को हटाती है, तब जाकर मंजिलें हासिल होती है। अगर जिंदगी में निडर बनना है तो हर रोज कुछ ऐसा करो जिससे आपको डर लगता है। कई बार एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के पीछे उनके कई और साथी भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता है। आपको क्या करना है आप खुद निर्णय लें। अगर आप प्रयास या कोशिश नहीं करते तो आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीतने का मतलब तब और दुगना हो जाता है जब लोग आपके हारने का इंतजार करने लगते हैं।
सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। श्री राम कहते हैं कि जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जो सिरफिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से हटने पर आपको दिखती है। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को बड़े करते जाएं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने खुश हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुशहाल नहीं हो सकते। जब आप कुछ नया करना चाहोगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे, फिर आपके सफल होने पर लोग आपकी नकल करेंगे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को खोल देती है। मुश्किलों से डरकर भाग जाने से कहीं बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। जो डरते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और जो मुश्किलों से लड़ते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। अगर आपके अंदर आलस्य है और आप कल पर कार्य डालने की आदत रखते हैं तो आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही गंवा देंगे। श्री राम कहते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, फिर कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कैसे आएंगे। अगर अभी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं तो धैर्य रखो, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम को, अपने जीवन को नहीं बदल सकते। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम।